सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौम पाकिस्तान की तारीखी साज दिन पर कौम को मुबारकबाद। सदर ममलिकत ने अपने पैगाम में कहा, तारीख गवाह है हमने बाहिमी ताउन, मेहनत और सलाहियत के जरिए मुश्किलात पर काबू पाया, हर शुबे में कामयाबियां समेटी और दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। वज़ीर आज़म ने कहा, 23 मार्च जनूबी एशिया की तारीख में अहम संग-मील की हैसियत रखता है। नुज़ायदा मुल्क से जोहरी ताकत तक का सफ़र इस्तिकामत और आहनी अज़्म से इबारत, दरख्शंदा मुस्तक़बिल की जानिब सफ़र आज भी जारी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के यौम पाकिस्तान पर कौम को दिली मुबारकबाद। नेवल चीफ और एयर चीफ की भी कौम को मुबारकबाद। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। 23 मार्च के पाकिस्तानी अवाम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का मज़हर है। कौम जमहूरियत के झंडे तले तरक्की की मनाज़िल तय कर रही है। पाकिस्तान कौम इस्लामती को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। विफाकी वज़रा की यौम पाकिस्तान को कौम को मुबारकबाद। शोहदा और गाजियों को सलाम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान अपने जोग्राफियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत की किफ़ायतशारी पॉलिसी के मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। पाक फ़ौज ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया है। कश्मीरी भाइयों के हक़ खुदरादियत के हुसूल तक इनकी हर सतह पर हिमायत जारी रखेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ ने कहा, बानियाने पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने मुसलमान हिंद के लिए एक अलग मुमलिकत के ख्वाब को हकीकत में बदला। कलमे के नाम पर कायम होने वाली ये मुमलिकत इंशाअल्लाह ता क़यामत कायम रहेगी। यौम पाकिस्तान के मौका पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते का शानदार मार्च पास्ट। पाक फ़ज़ाइया ने मज़ार इकबाल की सिक्योरिटी का चार्ज संभाल लिया। गार्ड्स की तब्दीली तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफसल की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह खानी की। खौफज़दा है, जब मुश्किलात आई थीं तो कमांडर इन चीफ सदर आसिफ अली जरदारी, प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमारे मुल्क ने, हमारी दिफा ने वो सूरत अख्तियार की कि दुश्मन, जैसे मैंने कहा कि मैली नज़र से हमें नहीं देख सकता। हमें अपने अंदरूनी इख्तलाफात ख़त्म करने हैं। ये तहिया करना है कि हर सूरत में पाकिस्तान की दिफा के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए इत्तेहाद ज़रूरी है। मुज़ारे कायद पर हाज़री के मौका पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहीद भुट्टो और शहीद बीबी ने कायद आज़म के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए जिद्दोजहद की। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी की जिद्दोजहद आज भी जारी है। मुल्क की तरक्की के लिए कायद आज़म के उसूलों पर अमल करना होगा। मंशूर अलग ज़रूर हो सकते हैं, मगर हमारा जो सूबाई मंशूर है वो ये है सिंध की तरक्की। और यही बात मुझे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ये हिदायत दी है कि आप अपने सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए कोई कसर ना छोड़ें। पाकिस्तान और सिंध, जैसे CM साहब ने कहा कि सिंध असम्बली ने पाकिस्तान के लिए पहली करारदाद पास की थी, तो जो असम्बली पाकिस्तान की करारदाद पास करे उसको अल्लाह और तरक्की दे, खुशहाली दे, उसके लोगों को दे, खुशहाली दे। आपको लिए आज का यही पैगाम। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा कि सिंध को तरक्की दिलाने में अपना किरदार अदा करूंगा। सियासी मंशूर अलग हो सकते हैं लेकिन सूबाई मंशूर एक है। किसी को मुआफ करना हुकूमत का काम नहीं। बानी के वकला इनके केसेस की पैरवी को बेहतर करें। बानी PTI की आंख का तीसरा प्रोसेस मुकम्मल, बिनाई तसल्ली बख्श करार।
पिम्स इंतजामिया के मुताबिक बानी PTI को इनकी रजामंदी से पिम्स अस्पताल लाया गया। इन्हें तीसरा NTVJF इंजेक्शन लगाया गया। ऑपरेशन थिएटर में तमाम एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल्स पर अमल किया गया। बानी PTI को इंजेक्शन के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया। हाई ऑक्टेन पर लेवी में 200 रुपये फी लीटर इजाफा। हाई ऑक्टेन पर लेवी 305 रुपये 37 पैसे फी लीटर हो गई। HOBC की नई कीमत 535 रुपये मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर 300 रुपये फी लीटर लेवी का इतलाक हो गया। फैसले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाज़ों के किरायों में कोई इजाफा नहीं होगा। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। इतलाक फिलफोर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर किसी भी सरकारी गाड़ी में हाई ऑक्टेन नागुज़ीर है तो इस्तेमाल करने वाला अपना ज़ाती जेब से इस्तेमाल करे। वज़ीर आज़म की तमाम वफाकी महकमे, अथॉरिटीज़ और ज़िलेदारों को फैसले पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी भरनी चाहिए। फैसले से हुकूमत को 9 अरब रुपये माहाना बचत होगी। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक आवाम को इस बचत से रिलीफ दिया जाएगा। ईरान ने इसराइल को मिसाइलों के निशाने पर रख लिया। ईरानी मिसाइल हमलों के बायस इसराइल में बड़े पैमाने पर तबाही। इसराइली और अमरीकी डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल रिहायशी इलाकों में गिरे, गाड़ियों और घरों को नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ मुकामात पर धमाकों के बाद मलबा गिरने से नुकसान हुआ। इसके अलावा क्लस्टर बमों के इस्तेमाल के बायस होने वाले नुकसान की बेतलात। तल अबीब और डेमोना और अराद में ईरानी हमलों से दर्जनों इमारतें मलियामेट। आवाम में खौफ व हिरास फैल गया। ईरानी हमलों में अब तक 10 इसराइली हलाक और 180 जख्मी हो चुके हैं। तजारती आज़ादी के एहतराम तक समुद्री रास्तों पर आज़ादाना आमदोरफ्त मुमकिन नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा आप नहर मज़बंद नहीं है। जहाज़ों की आमदोरफ्त की मुअत्तली के ज़िम्मेदार अमरीका और इसराइल हैं, ना कि ईरान। अब्बास अराग़ची का कहना था कि ना कोई इंश्योरेंस कंपनी और ना ही कोई ईरानी मज़ीद धमकियों से मरूब होगा। अगर तजारती असूलों का एहतराम न किया गया तो इसके नताइज भी इसी नौइयत के होंगे। अमरीका के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं। अमरीका ने पहले भी ईरान को मुज़ाकरात के नाम पर बदतरीन धोखा दिया। एतमाद की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बची। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल $112 फी बैरल, जबकि WTI $100 से ऊपर जाने के बाद दोबारा $98 पर आ गया। मल ब्रेंट क्रूड की कीमत में 22% इजाफा हुआ और फी बैरल $140 तक जा पहुंचा।